के मंदिर पहुंचे। जय भोलेनाथ पंडित जी। आइए आइए करशन जी, आइए। इस बार तो मूल बेटे ने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है और अब तो यह रात्रि जागरण भी करेगा। धन्य है, शिव जी इस बालक की मनोकामना पूरी करें। देखो, इधर जो शिव जी के दूसरे भक्त हैं ना, बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमें भी यहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जी पिताजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिता और पुत्र बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इस तरह शिव पूजा का दूसरा चरण आता है। शिव पूजा का दूसरा चरण रात्रि जागरण का था, लेकिन रात्रि जागरण के लिए कुछ ही भक्त रह गए थे। रात्रि जागरण करते करते सभी भक्तजनों को नींद आने लग जाती है और सभी मंदिर में कहीं न कहीं जाकर सोने लग गए। मूल शंकर को पूरा यकीन था कि देर रात शिव जी के दर्शन अवश्य होंगे, इसलिए वह लगातार शिवलिंग को निहारे जा रहा था। इस तरह बहुत समय बीत गया और उन्हें भी झपकी आने लगी थी। पानी के छींटे मारकर उन्होंने खुद को जगाए रखा। रात बहुत हो चुकी, अब शिव जी किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। इस तरह पुनः शिवलिंग को निहारने लगे कि तभी उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे, ये चूहे किधर से आ गए? और यह तो शिव पिंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं। चूहों, शिव जी पर उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। अभी शिव जी त्रिशूल लिए प्रकट होंगे और तुम्हारा संहार कर देंगे। मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इस शिव में तो इन चूहों को भी भगाने का बल नहीं है। कैसा शिव जो कर न सका अपनी रक्षा, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जा। पिताजी उठिए, पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। क्या हुआ मूल बेटे, क्यों उठा रहे हो? वह देखिए पिताजी, कुछ चूहे शिवलिंग पर उत्पात मचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? बताइए पिताजी, बताइए। अरे बेटा, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, मेरा यहाँ मंदिर में बैठे रहने का कोई कारण नहीं। कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दें। सभी करो कुछ अनुसंधान, मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। इस घटना के कुछ दिन बाद ही
मूलशंकर के चाचा बहन की मृत्यु हो गई। उसे समय उसकी आयु 22 वर्ष की थी, किंतु उसे विवाह में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मूलशंकर ने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मूलशंकर सच्चे गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते उसने नर्मदा नदी के किनारे में बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किया। अब वह दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। गुरु वीरजानंद का आश्रम। दयानंद सरस्वती कहलाने के बाद वह गुरु वीरजानंद के आश्रम में पहुंचे। दयानंद जी दरवाजे पर दस्तक देते हुए, कौन हो? यही तो जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? सत्य को पाना चाहते हो? जी। गुरु के अंदर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले परिचय में जान लिया। सतगुरु की मनुमति मान दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल के ही यही शिष्य भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद खंड ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म धुरिंदर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दयानंद, अब आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी, अब आप जा सकते हैं। मुट्ठी भर लौंग देते हुए, गुरुजी गुरु दक्षिणा। गुरुजी, आपकी आंखों में आंसू? प्रिय शिष्य, मुझे दक्षिणा के रूप में लौंग नहीं चाहिए। भारतवासी अंधकार में डूबे हुए हैं। जाओ जाओ, उन्हें धर्म के ढकोसलों से उभार कर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। यह संसार वेदों को भूल चुका है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों का प्रचार प्रसार करना होगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जाओ। गुरुजी, मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। वैदिक धर्म और सत्य की ज्योति से समाज को जागृत करूंगा। मेरे देशवासियों को पाखंड, अर्थहीन कर्मकांडों, कुरीति और अंधविश्वासों से जागृत करूंगा और मैं स्वयं को न्यौछावर कर दूंगा। आयुष्मान भव। दयानंद गुरु के चरण छूकर आश्रम से बाहर आ गए। वे वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में गांव-गांव और शहर-शहर में घूमने लगे। समाज से छुआछूत व अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। विदेश यात्रा करने पर लोगों को समाज से बाहर कर दिया जाता था। दयानंद ने समाज से व्याप्त इन सभी बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित करवाया। अपने विचारों को स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ नामक प्रकाश पुस्तक में लिखा है। उन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह, जात पात और छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध कर अंधविश्वास का खंडन किया।
आर्य समाज की स्थापना की। आज तो भारत के प्रत्येक नगर में आर्य समाज के मंदिर हैं। स्वामी दयानंद जी अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका कथन था कि जन्म से सभी सामान्य कर्मों के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र बनते हैं, इसलिए ऊंच नीच की भावना ठीक नहीं। शूद्र भी ब्राह्मण का पद पा सकता है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, विद्या का प्रचार किया तथा अनाथालय और विधवा आश्रम खुलवाए। बाल विवाह का विरोध। रुक जाओ, गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में आप इन बच्चों का विवाह करवा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यह कोई इनकी विवाह करवाने की उम्र है, यह तो इनके पढ़ने लिखने की उम्र है। कितना अच्छा होता अगर आप इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। सती प्रथा का विरोध। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। रुक जाओ, इतना बड़ा अन्याय। जरा इसकी आयु तो देखिए। अगर इसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो इसमें इसका क्या दोष। इससे उचित तो यह होता कि आप लोग इसके पुनर्विवाह के बारे में सोचते। दयानंद जी ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। रुक जाओ, वापस करो इनकी पुस्तकें। महिलाओं को भी पढ़ने का और शिक्षित होने का अधिकार है। छुआ विरोध। अरे हम तुमको कहेगा तुम पानी नहीं भरेगा। हाँ कैसे बात करते चौधरी साहब, हमारी हमें प्यास नहीं लगती है क्या? अरे तुम दलित है, दलित हुआ तो क्या हुआ, हमें प्यास नहीं लगती है क्या? रुक जाओ, ये दलित नहीं है, हमसे अलग नहीं है, आर्य है, हमारा भाई है। लेने दो उसे पानी। जन्म से कोई मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। मनुष्य छोटा या बड़ा बनता है अपने कर्मों से। धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हम सभी आर्यों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। सब सत्य विद्या है जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। वह हमारा पिता है, गुरु है, निर्गुण है, निराकार है और स्वर्ग व्यापक है। आओ हम सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए एक संकल्प लें। हमारा एक ईश्वर ओम, हमारा एक धर्म वैदिक धर्म, हमारी एक भाषा हिंदी, हमारा एक पहचान आर्य। स्वामी जी हिंदू और हिंदुस्तान प्रांत के स्वामी जी, हर आर्य समाज में आज भी स्वामी जी मुस्काते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जो बोले